आज हम एक ऐसे केस पर बात करने वाले हैं जिसने यूएस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हंगामा मचा दिया है। कैलिफोर्निया के एक इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव करण गुप्ता पर $1.2 मिलियन के घोस्ट एम्प्लॉय फ्रॉड और किकबैक स्कीम का आरोप साबित हुआ है। इस केस ने दिखाया कि यूएस में एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड कितना गंभीर मामला है और इंडियंस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लीगल बाउंड्रीज को समझना कितना जरूरी है। आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। करण गुप्ता किस तरह अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑप्टन आईएनसी, जो यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप की सब्सिडियरी है, इसके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे, घोस्ट एम्प्लॉय स्कीम कैसे ऑपरेट होती है और इसके पीछे यूएस लॉज क्या कहते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इंडियन एम्प्लॉयज और एग्जीक्यूटिव यूएस में इस तरह की लीगल ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप मुझे देख रहे हैं बीटी टेक एड पर। करण गुप्ता 47 इयर्स के हैं, ऑप्टन में सीनियर डायरेक्टर ऑफ डेटा एनालिटिक्स थे और सालाना $2,60,000 से ज्यादा कमाते थे। 2015 में उन्होंने अपने एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड को मैनेजरियल डेटा इंजीनियरिंग रोल दिलाया, जबकि फ्रेंड क्वालिफाइड नहीं था। उन्होंने फॉल्स रेज्यूमे प्रोवाइड किया, जिससे फ्रेंड ने नौकरी सिक्योर की और करण खुद उसका डायरेक्ट सुपरवाइजर बन गए। डीओजी की रिपोर्ट के मुताबिक एक फ्रेंड लगभग 4 साल तक काम नहीं करता रहा। काम के दौरान ईमेल्स नहीं भेजता, कलीग से मिलना जुलना कम करता और वीक्स तक कंप्यूटर लॉगिन ही नहीं करता। इसके बावजूद उसकी सैलरी $1 लाख से शुरू हुई। करण गुप्ता ने अपने फ्रेंड से सैलरी का आधा हिस्सा किकबैक के तौर पर लिया। इनिशियली कैश विड्रॉ करके फंड ट्रांसफर किया गया, बाद में न्यू चेकिंग अकाउंट और डेबिट कार्ड के जरिए फंड्स कैलिफोर्निया में एक्सेस किए गए। यूएस में ऐसा बिहेवियर वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में आता है। फेडरल लॉज के तहत कॉन्स्पिरेसी को कमिट वायर फ्रॉड काउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी जैसे चार्जेस अप्लाई होती हैं। कोर्ट ने करण को कन्विक्शन दिया क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयर के पैसे को इलीगली डाइवर्ट किया। डीओजे और एफबीआई ने स्पष्ट किया कि ऐसे फ्रॉडलेंट स्कीम्स बिजनेस इंटेग्रिटी को अंडरमाइन करते हैं और परपिट्रेटर्स को अकाउंटेबल ठहराना जरूरी है। लीगल एंगल से देखें तो यूएस में फ्रॉड और किकबैक स्कीम्स गंभीर ऑफेंसेस हैं। सेक्शन 1343 ऑफ यूएस कोड के तहत वायर फ्रॉड पनिशेबल है और मनी लॉन्ड्रिंग भी सेपरेट फेडरल ऑफेंस है। इसका मतलब यह है कि इंडियन ओरिजिन एम्प्लॉयज या एग्जीक्यूटिव्स को अपनी पोजीशन और कंपनी रिसोर्सेज का मिसयूज करने से बचना चाहिए, अदरवाइज स्ट्रिक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंडियन एग्जीक्यूटिव्स के लिए टेकअवेज ये हैं कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले। कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव को अनक्वालिफाइड हायर करना लीगल वायलेशन बन सकता है। डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी, सैलरी, फंड ट्रांसफर्स और रिपोर्टिंग में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किकबैक्स और अनऑथराइज्ड फंड ट्रांसफर्स इलीगल है। यूएस में फेलनी क्राइम्स हैं, जेल और फाइन्स दोनों हो सकते हैं। कॉर्पोरेट कंप्लायंस रूल्स, यूएस कंपनीज में इंटरनल ऑडिट्स और कंप्लायंस पॉलिसीज होती हैं। वायलेशन डिटेक्शन होने पर इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन और फेडरल एक्शन होता है। लीगल एडवाइस ने किसी भी डाउटफुल सिचुएशन में यूएस इमिग्रेशन और कॉर्पोरेट लॉयर से कंसल्ट करना एडवाइजेबल है। एफबीआई और डीओजे ने भी बयान दिया कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का पोजीशन ट्रस्ट के साथ आता है। ट्रस्ट मिसयूज करने वाले किसी भी एम्प्लॉय या एग्जीक्यूटिव के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इंडियन एग्जीक्यूटिव्स को समझना चाहिए कि यूएस में कॉर्पोरेट फ्रॉड की सीवियरिटी हाई है और लीगल सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।